हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 12th पास कर चुके हैं और इस साल यानी 2023 में जेई मेंस और जेई एडवांस देने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को हम ड्रॉपर्स बोलते हैं। और 3-4 दिन पहले ही जैसे आप सबको पता है कि एनटीए ने अनाउंस किया है कि पहला जेई मेंस का जो अटेम्प्ट होगा वो जनवरी में होगा और दूसरा जो अटेम्प्ट होगा वो अप्रैल में होगा। जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ तो स्पेशली ड्रॉपर्स में बहुत कन्फ्यूज़न है। हर कोई चाहता है, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो जनवरी अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा-सा करे और अप्रैल अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा करे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, वो हमें सोचना होगा। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना होगा। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जितने भी स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, उन सब के दिमाग में एक ही पिक्चर है कि जो चैप्टर्स उनके नहीं हुए हैं, उनको कैसे अच्छा करना है। मेरा मानना है कि केवल यही एक पॉइंट नहीं है। जब आपको जेईई में अच्छा करना है अप्रैल में भी और जनवरी में भी, तो आपको थोरोली देखना पड़ेगा। केवल उन चैप्टर्स को नहीं जो अभी तक आपके नहीं हुए हैं। आपको उन चैप्टर्स के बारे में भी सोचना होगा जो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। आपको उन चैप्टर्स के बारे में भी सोचना होगा जो अभी आपके रनिंग है। टाइम के बारे में भी सोचना होगा कि हमारे पास पर डे कितना टाइम है, कितना टाइम हम रिवीजन में दे सकते हैं, कितना टाइम हम और किसी चैप्टर्स के बारे में दे सकते हैं। तो जो प्लानिंग की जाती है उसमें टाइम को भी कंसिडर करना चाहिए। और मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, बहुतों की प्लानिंग में टाइम फैक्टर ही नहीं होता है। वो टाइम को कंसिडर ही नहीं करते, बस ये सोचते हैं कि सर इसके पीवाईक्यूज भी कर लूँगा, इसकी थ्योरी भी कर लूँगा, इस चैप्टर के नोट्स भी कर लूँगा और मेरे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बट वो पॉसिबल है या नहीं है, ये एक देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमारी होनी चाहिए। वो अप्रोच क्या है, वो आप इस वीडियो को देखिए। डेफ़िनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके साथ में एक बात मैं और बता दूँ, ये याद रखिए, हमारे पास एक ही अटेम्प्ट नहीं है, हमारे पास 2 अटेम्प्ट का ऑप्शन है, एक जनवरी और दूसरा अप्रैल। हमें इस तरह से करना है कि हमारी परफॉर्मेंस जनवरी में भी कुछ अच्छी हो और अप्रैल में और इम्प्रूवमेंट हम कर पाएँ। क्योंकि आप सबको पता है कि जनवरी और एज़ कम्पेयर टू अप्रैल अगर हम बात करें, तो अप्रैल में हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि तब तक हमारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा, शायद हम अच्छी तरह से एक रिवीजन भी कर पाएँ। तो इन दोनों को हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ पहले पॉइंट्स बताऊँगा, किस तरह से आपको सोचना चाहिए, किस तरह से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ पर भी आप अभी पढ़ रहे हो, डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आप कोचिंग कर रहे होंगे और ये तो श्योर है कि अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कुछ चैप्टर्स तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो जहाँ पर भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, वहाँ या तो दिसंबर में होंगे या जनवरी में होंगे, यानी जेईई मेन से पहले हो जाएँगे। अब बाकी बाकी के जो चैप्टर्स हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूँ रिमेनिंग चैप्टर्स, जो जनवरी में नहीं होंगे, वो आपके इंस्टीट्यूट में फिर फ़रवरी में होंगे या हो सकता है उसके बाद भी। ये 3 तरह की कैटेगरीज़ हम यहाँ पर बना लेते हैं कि जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो होने वाले हैं दिसंबर और जनवरी में, और रिमेनिंग चैप्टर्स। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है, देखिए, कि जो चैप्टर्स चल रहे हैं, यानी अभी आप कहीं न कहीं क्लासेस कर रहे होंगे, राइट? और मेरा मानना है कि जहाँ पर भी आप क्लासेस कर रहे होंगे, जिस इंस्टीट्यूट में भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बैचेस किसी के अगस्त में स्टार्ट हुए होंगे, किसी के सितंबर में लेट स्टार्ट हुए हैं, तो मिनिमम 4 क्लासेस तो आपकी चल ही रही होगी। हो सकता है कहीं 3 हो, बट मुझे लगता है कहीं 3 भी होगी, तो कहीं 5 भी होगी। एवरेज अगर मैं मानूँ, तो 4 क्लासेस पर डे आपकी हो रही होगी, वो भी 1 एंड हाफ आवर। आई मुझे लगता है कि ऐसा होगा सभी के साथ। तो अब पर डे तो आपका 4 क्लासेस, यानी अगर आप 4 क्लासेस पर डे की करते हो जो कि 1 एंड हाफ आवर की होती है, तो 6 आवर्स तो पर डे आपका इन क्लासेस में जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये क्लासेस छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जेईई मेंस जनवरी में हो रहा है? तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर्स को अटेंड नहीं करोगे, तो आप जनवरी में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और फिर अप्रैल में भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो ज़रूरी है कि आपको ये क्लासेस करनी होगी। तो अराउंड आपका 6 आवर्स तो पर डे इन क्लासेस में चला गया। अब जब क्लासेस होगी तो साथ में होमवर्क भी तो मिलेगा। क्या आप होमवर्क नहीं करोगे? अगर बिना होमवर्क के आपने क्लासेस की, तो इन क्लासेस का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं होगा और 2 1 डेढ़ महीने के बाद आपको लगेगा सर ये चैप्टर्स तो ऐसा लग रहा है मैंने किए ही नहीं है। तो साथ में होमवर्क भी आपको करना होगा। अब जब हम होमवर्क की बात करते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आपकी 6 आवर्स की क्लासेस है, तो वैसे मिनिमम साइड में देखा जाता तो 6 आवर्स तो कम से कम होमवर्क हो गई होगा। चलिए, अभी ये बात है कि ठीक है, हम कुछ होमवर्क को कम कर सकते हैं,
ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करें, कुछ कम क्वेश्चंस करें, तब भी मुझे लगता है कि रफ़ली 4 आवर्स तो आपके मिनिमम साइड में बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है, आपको भी लग पता होगा, तब भी इतना टाइम तो आपका चला ही जाएगा क्लास में। इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट रफ़ली 4 आवर्स तो मिनिमम ठीक है। आपने कुछ कम कर दिया कि सर क्वेश्चंस थोड़े कम करूँगा, हर सब्जेक्ट में 1 आवर का ही होमवर्क है, 4 क्लासेस है, हर एक के लिए 1 आवर। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में थोड़ा कम होमवर्क हो तो उसे और कम कर दो, बट फिर भी देखा जाए तो अराउंड 10 आवर्स तो आपका पर डे अभी भी जो रनिंग चैप्टर्स है उसी में चला जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें। ऐसा अगर आपने इन चैप्टर्स को अभी नहीं किया तो मुझे लगता है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। इवन अप्रैल में भी या जेईई एडवांस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को तो हमें बहुत अच्छी तरह से करना होगा। अब आप सोचिए कि पर डे 10 आवर्स तो आपका जो क्लासेस चल रही है उसी में जा रहा है। तो उसके बाद आप और कितना टाइम दे सकते हो? 13 आवर्स पर डे टोटल, पर डे 14 आवर्स टोटल या 15 आवर्स। यानी मेरे को लगता है कि पर डे अराउंड 4 आवर्स एवरेज, किसी का थोड़ा प्लस किसी का माइनस हो सकता है, इतना टाइम आपके पास बचता है पर डे बाकी प्रिपरेशंस के लिए। अब इन 4 आवर्स में आपको क्या करना, टाइम इतना ही है आपके पास। अब अगर मैं इन 4 आवर्स में टोटल काउंट करता हूँ इन 4 आवर्स को, कि हमारे पास टोटल अब जेईई मेंस जनवरी के लिए कितना टाइम, अराउंड 30 डेज कह सकते हो, नहीं से थोड़ा ज़्यादा 30 डेज में, यानी 18-19 जनवरी आ जाएगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ मॉक टेस्ट भी आप दोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, उनको वापस देखना पड़ता है। तो अब मुझे ऐसा ही लगता है कि रफली हमारे पास देखिए 30 डेज का टाइम है। 2-3 दिन ऑलरेडी चले आ चुके हैं, तो अभी राइट नाउ मेरे को लगता है 30 डेज है, ठीक है। वो कुछ मार्जिन ले लेना चाहिए, 2-3 दिन आपको लगता है और है तो कोई बात नहीं, पहले 30 डेज पर ही प्लानिंग करते हैं। और हर दिन अगर आप 4 आवर्स स्टडी करते हो तो आपके पास टोटल कितना टाइम है, 120 आवर्स, राइट। और 120 आवर्स में अगर हम इसको ब्रेक करें तो फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। तो यानी फिजिक्स के लिए आपके पास टोटल 40 आवर्स है, मैथ्स के लिए भी 40 आवर्स है, और केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास 40 आवर्स है। और इसमें अगर मैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में इसको ब्रेक कर देता हूँ तो हर एक के लिए आपके पास रफली 13 to 14 आवर्स ही है। यानी सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास टाइम कितना है, यानी वी हार्डली हैव अराउंड 13-14 आवर्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ कि जब मेरे पास टाइम ही इतना है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं कि सर मेरे कुछ जो चैप्टर्स नहीं होंगे जनवरी तक, क्या मैं उनको करूँ, या जो हो गए उनको किया जाए। अब जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि जनवरी तक, देखिए मैं आपको तो जनवरी तक आपका कोर्स कुछ 70% के आसपास, 75% के आसपास हो जाएगा। 30% के आसपास आपका कोर्स रिमेनिंग, यानी हो सकता है फिजिकल में 3-4 चैप्टर्स आपके रह जाएं, अराउंड इतने चैप्टर्स बाकी रह जाएं। अब आपको किसी भी एक चैप्टर को ठीक ठाक लेवल तक भी करना है ताकि आप जेईई मेंस में अच्छा खासा स्कोर कर सको, तो उसकी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, या हो सकता है कि लेक्चर्स भी आपको देखना पड़े, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। अराउंड एक चैप्टर को पहली बार अगर आप कर रहे हो तो उस पर 60-70 क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ते हैं। यानी कोई भी चैप्टर अगर आप कर रहे हो, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो अराउंड उसमें 6-7 आवर्स तो लग ही जाएंगे मिनिमम साइड। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, जिसमें आप शायद हो सकता है सारे लेक्चर्स ही ना देख पाओ। ये भी तब पॉसिबल है जब आपको पिछले साल अगर कुछ किया है और कुछ याद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो टाइम इसमें इससे भी ज़्यादा लगेगा। यानी हार्डली मुझे लगता है 1 या 2 चैप्टर जो है वो आप कर सकते हो, जो आपके छूटे हुए हैं या जो आपके जनवरी तक नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने वो टाइम, यानी ये 13 आवर्स में आप सोच रहे हो कि यार 1-2 चैप्टर जो हो रहे हैं इनको अच्छी तरह से कर लेता हूँ, तो ये जो चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, 4-5 चैप्टर्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं और जो इवन ठीक है करने वाले हो जनवरी में या दिसंबर में, इनका आपका कोई रिवीजन नहीं होगा। और मेरा मानना है कि ये जो कंप्लीटेड चैप्टर है, जो हो सकता है आप में से कुछ सितंबर में पढ़े हो, किसी ने अक्टूबर में, किसी ने अगस्त में, अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया है तो जब जनवरी अटेम्प्ट आएगा तब इनसे क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम आएगी। भूल जाते हैं, नेचुरल चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल हो। बहुत सारी चीज़ें जो हमने 3-4 महीने पहले पढ़ी है, अगर उसको रिवाइज नहीं करो तो नेचुरली हम उनको भूल जाते हैं। तो उनको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, उनका रिवीजन होना चाहिए। अब कोई भी एक चैप्टर अगर आप रिवाइज वापस करें तो उसकी थ्योरी पढ़ने में टाइम लगता है,
और थ्योरी पढ़ने से केवल काम नहीं चलता, कम से कम उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करने चाहिए। तो एवरेज अगर आप सोचो, अगर आपके 5 चैप्टर्स भी अभी तक हुए हैं, तो उन 5 चैप्टर्स में अगर आप 2 ढाई घंटे भी पर डे देते हो, 2 एंड हाफ आवर, तो ये जो टाइम है आपका 13 आवर्स, वो तो इसी में चला गया। इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सब मैं तब मान रहा हूँ जब आप पर डे 14-15 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप हार्डली कुछ 5 चैप्टर कर सकते हो, उसमें से कुछ थ्योरी, आप थ्योरी करोगे, और मेरा मानना है कि थ्योरी के साथ-साथ आप क्या करो, जो जेईई मेंस 2021 है, उनके पीवाईक्यूज़ कर लीजिए। हाँ, बहुतों को जब मैंने ये सजेस्ट किया तो उनको लगा कि सर 2021 के क्यों सर, 2022 के क्यों ना करें? तो 2021 के तो क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज़ करिए, और 2022 के जो जेईई मेंस के पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको एज़ अ मॉक टेस्ट दीजिए। यानी आफ्टर 20th जनवरी हर दिन आप एक पेपर एज़ अ मॉक टेस्ट दीजिए, 21 को, 22 को, ताकि थोड़ा-सा पेपर देने का फ्लो भी आपके पास आ जाए, स्पीड भी आपकी बन जाए। तो इसीलिए 2021 के पीवाईक्यूज़ आप एज़ अ चैप्टर वाइज़ कर सकते हो। और क्योंकि 2021 में मैं आपको बता दूँ 30 पेपर्स हुए थे, तो हर चैप्टर पर किसी पे 30, किसी पे 35, इस तरह से क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली बात है 30 क्वेश्चन करने में 1 सवा डेढ़ घंटा भी लग जाएगा, तो आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो करने या नहीं करने? तो देखिए, जितना करोगे उतना फ़ायदा है, लेकिन क्या हमारे पास टाइम है या नहीं है, वो हमें देखना होगा। अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी करेंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, कुछ और करेंगे उसका भी बेनिफिट मिलेगा, बट टाइम की प्रॉब्लम है। तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि इतना ही पॉसिबल है, राइट? अब उसके बाद अगर आपको लगता नहीं सर ये मैं कर सकता हूँ, करिए, पहले इसको कंप्लीट करिए। आपको लगता है कि मैं तो ये और जल्दी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको जल्दी से जल्दी करिए, और फिर आपके पास जो टाइम बचता है, वो आप इन रिमेनिंग चैप्टर्स जो आपके अभी तक नहीं हो रहे हैं, उनको आप दे दीजिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि रनिंग चैप्टर्स जो चल रहे हैं, क्या उनमें इतना टाइम हमें देना चाहिए? ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, उसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो आपका कोर्स है वो स्पीड से चल रहा होगा, तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो स्पीड से पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने एटीट्यूड देखा कि सर इसकी तो क्लासेस कर लेते हैं, इसका होमवर्क नहीं करते। देखिए, अगर आपने इसका होमवर्क नहीं किया, तो फिर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। और होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। और सही ढंग से भी अगर आपने प्लानिंग नहीं की, तो पता है क्या होगा कि ये जो 30 डेज़ का टाइम है, इसमें क्या होगा, सर ये थोड़ा किया, ये थोड़ा किया, सर कुछ भी मैंने पूरा तो किया ही नहीं। तो ऐसा लगेगा कि सर मेरा 1 महीना तो पूरा वेस्ट हो गया। और फिर प्रॉब्लम क्या होगी, जब आफ्टर जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट आपको लगेगा नहीं सर ये पिछला वाला भी मेरा जो अभी चैप्टर्स चल रहे थे, मैं तो इसमें भी अच्छा नहीं कर पाया, मैं इसका क्लासेस भी कुछ नहीं की या कुछ होमवर्क नहीं किया, तो मेरे वो चैप्टर्स भी छूटे हुए हैं। फरवरी में भी आपकी क्लासेस चलेगी, तो फरवरी में जो क्लासेस चलेगी उनको करना होगा, और ये जो अभी छूट जाएगा फिर इसको आपको मार्च में करना पड़ेगा, और जैसे ही मार्च में आए तो अप्रैल में फिर अटेम्प्ट आ जाएगा। यानी आपका जनवरी अटेम्प्ट भी बेकार हो जाएगा और मार्च अटेम्प्ट भी बेकार हो जाएगा। हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि मार्च की प्लानिंग, मार्च तक हमारा सारा कोर्स अच्छी तरह से हो, उसका रिवीजन अच्छी तरह से हो, ताकि हम इंश्योर हो कि नहीं सर मार्च अटेम्प्ट में को तो मुझे बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। जनवरी में हम कोशिश पूरी करेंगे, ऐसा नहीं कि जनवरी में हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में 100% कोर्स करके जाना, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। ज़्यादा अच्छा ये है कि हम जनवरी अटेम्प्ट में जो ये चैप्टर्स हो चुके हैं, जो रनिंग चैप्टर्स हैं, इनको पहले अच्छी तरह से करें। हो सकता है आप में से किसी का कोर्स 65, किसी का 70, किसी का 75% हो जाए, उसकी एक अच्छी तैयारी करके जाओ। एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं सर ये चैप्टर्स तो मेरे बहुत अच्छी तरह से हुए हैं, ताकि उन चैप्टर्स के क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करो, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करो। राइट? बात कि इन पर पहले फोकस होना चाहिए। मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, कि इन चैप्टर्स को नहीं करना है, इनको भी आप कर सकते हो, बट पहले जल्दी-जल्दी से इनको करो, और कहीं पर भी यानी इसमें आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए। हाँ, उसके बाद भी आपके पास अगर कुछ टाइम है, तो रिमेनिंग चैप्टर्स में भी आप पहले उन चैप्टर्स को अटेम्प्ट करो जो शायद लास्ट टाइम आपने अच्छी तरह से किए हो। जिनमें आपको लग रहा हो कि यार ये मेरा चैप्टर तो लास्ट टाइम भी अच्छी तरह से हुआ था, क्योंकि उनमें थोड़ा कम टाइम आपको देना पड़ेगा। कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो, और उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ के मेरा यही कहना है कि 2021 के पीवाईक्यूज़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का आपके पास टाइम नहीं होगा, तो इतने से क्वेश्चंस कर लीजिए जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए, और उस पर अगर कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो शायद वो हम अटेम्प्ट कर सकें। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और
सिंपल रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करने की कोशिश मत करिए कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं, पीवाईक्यूज़ भी करनी है, एनसीईआरटी भी करनी है। देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। एक ही चैप्टर नहीं आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं। आप सीक्वेंस बनाइए, या तो सबसे हर एक चैप्टर का पहले पीवाईक्यू कर लीजिए, ऐसा हो सकता है। जब आपको लगे नहीं सर अब मेरे पास और टाइम है, तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इनमें भी उस चैप्टर्स को थोड़ा-सा देख लीजिए जिनका जेईई मेंस में वेटेज ज़्यादा होता है। वैसे तो देखिए, कुछ चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम देखें तो उनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, तो अगर हम 2021, 2022 के पेपर्स देखें तो हर पेपर में मोल कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, पीवाईक्यूज़ कर लीजिए, 2021 के कर लीजिए, 2020 के कर लीजिए, उसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व्ड है थोड़ी बहुत वो आप समझ लीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इन सब से फिक्स है, एक-एक क्वेश्चन आता है। सरफेस केमिस्ट्री से भी आता है 1 क्वेश्चन, तो ये अराउंड 7-8 क्वे 6-7 क्वेश्चन इससे आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी बचे सॉलिड स्टेट, रिडॉक्स, गैस स्टेट, इनमें से कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस वाइज़ है, मैं ये नहीं कहता हूँ इनसे आएगा ही नहीं, बट जो प्रीवियस ईयर की पेपर्स है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हर किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको ज़रूर हम थोड़ा-सा प्रायोरिटी दे सकते हैं। बट ये देखना होगा कि उसमें मुझे कितना टाइम लगता है, उसके बदले में जितना टाइम मैं उस चैप्टर को दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं कितने चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सकता हूँ, ये भी हमें देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है जो भी प्लानिंग करें, पहले सबसे पहले टाइम फैक्टर को चेक करें कि टाइम कितना है आपके पास। टाइम में आपको देखना होगा कि रनिंग क्लासेस में आपका कितना टाइम जाएगा और उसके होमवर्क में आपका कितना टाइम जाएगा। ये सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि ये मेजर मिस्टेक है जो मैंने 2-3 दिनों में ऑब्ज़र्व की है कि हम इसको काउंट ही नहीं करें। तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए कि पर डे आप कितना पढ़ सकते हो, ताकि आपको पता चले कि जो पी कंप्लीटेड चैप्टर्स है या जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें उसके लिए आपके पास कितना टाइम है। उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और फिर सोचिए कि उसे मुझे कहाँ पर असाइन करना चाहिए, उस टाइम को मुझे कहाँ देना चाहिए, कंप्लीटेड में देना चाहिए या रिवीजन में देना चाहिए। और ये सब सोचते हुए ये ध्यान रखिएगा कि अप्रैल में हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आधी-अधूरी ना करो। अभी आधी-अधूरी करोगे तो फ़रवरी और मार्च में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, और फिर हमारी अप्रैल वाली जो प्रिपरेशन होगी, वो भी आधी-अधूरी रह जाएगी। तो इसलिए ये आज का वीडियो मैंने इसीलिए डेडिकेट किया है कि स्पेशली जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, वो ज़रूर इसको देख के अपनी प्लानिंग को मैनेज करें और अच्छी प्लानिंग करें, ताकि हम जनवरी में भी अच्छा कर पाएँ और अप्रैल में तो डेफ़िनेटली हम अच्छा करें। ये हमें इंश्योर करना है। राइट? थैंक यू, मिलते हैं जल्दी। बाय-बाय।